हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है एक चर रैखिक समीकरण। उसमें हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें ये देखेंगे कहीं पर मान लीजिए अगर समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर a1 का मान निकालते हैं, यहाँ से हम a2 का मान निकालते हैं, यहाँ से b1 का निकालते हैं, यहाँ से b2 का, और यहाँ से c1 का, यहाँ से c2 का। जब इस तरीके से करेंगे तो अगर हमारा जो समीकरण होगा तो इसमें ये भी जान लीजिए जो a1 का मान होना चाहिए, जो a2 का मान होना चाहिए, जो b1 का मान होना चाहिए, जो b2 का मान होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। जब ए, या फिर आप ऐसे समझ लिए a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, a1 b1 a2 b2 इन सभी का मान 0 नहीं होगा, तो हमारा कौन सा समीकरण होगा? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में हम ये देखेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो समीकरण हल करने के बाद हम क्या लिखेंगे? ये समीकरण अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय है। उसके बाद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर हैं, एक समान हल होंगे या संगत समीकरण होंगे। कौन समीकरण? संगत। ये संगत असंगत आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। संगत समीकरण क्या होता है? असंगत समीकरण क्या होता है? हाँ, वही क्या होता है? संपाती। इसी तरीके से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2। क्या समीकरण होगा? असंगत समीकरण। ठीक, तो इन सभी केवल असंगत और संगत के बारे में हम आज जानेंगे, और उसको मतलब क्वेश्चन दे के कैसे बताएंगे संगत है या असंगत है। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो क्या है? संगत। और दो बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत। अगर ये दोनों आपस में नहीं बराबर है तो क्या होगा? अद्वितीय। इतना समझ में आया? और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उतारा अब यहाँ पर हम इस सवाल में ये देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। पहले हम क्या करेंगे? इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेंगे। तो इस समीकरण को पहले और हल कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 के इसमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 4x प्लस 3 दूना 6y और बराबर 8 3 24। ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल 12 यानी 12, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम a1x प्लस b1y बराबर c1 से क्या करेंगे? तुलना करने पर। इसी तरीके से इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 या फिर बराबर c2 से तुलना करें, क्योंकि बराबर करने पर माइनस कट ही जाएगा। से तुलना करने पर करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा? 4, b1 का मान कितना आएगा? 6, c1 का मान 24। इस तरीके से यहाँ a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान 12। इतना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस जाएगा तो इधर माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। -24। अब इधर देखो ध्यान से, ये माइनस कैसे है? क्योंकि जो अभी समीकरण बताया उसके आगे से। अब ये बताइए आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं? नंदलाल, a2 का कितना आया? 2, b2 कितना आया? 3, c2 कितना आया? 12। -12 माइनस कहाँ से? फार्मूला माइनस यहाँ, ये माइनस। इसी तरीके से इसमें a1 का कितना आया? 4, b1 का 6, c1 का -14। अब हम ये बताएंगे कि ये वाले पहले हम ऐसे लिखेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2, ना बराबर कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, b1 बटा b2 c1 बटा c2। हम यहाँ पर a1 का मान रखेंगे तो क्या है? 4, a2 का मान 6। अब बराबर लगा लीजिए, उसके बाद a2 का मान कितना है? 2, b1 कितना है? 6, b2 कितना है? 3, c1 कितना है? -14 और c2 कितना है? -12। देखिए 2 से काटेंगे, 2 का नम 2 2 दूना 4, यहाँ 2 आया, 3 का नम 3 3 दूना 6, 2 आया, माइनस से माइनस 12 का नम 12 दूनी 24। तीनों बराबर आ गया। हम बताए थे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये संगत है या असंगत? केवल इतना बताना है, संगत है या असंगत है। तो तीनों जब बराबर आ जाएगा तो क्या होगा? संगत है। तो यह लिख दो आप, यह या फिर लिख दो अथवा में, यह समीकरण
यह समीकरण संगत समीकरण है। कैसा समीकरण? संगत समीकरण है। और यही आपका आंसर है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसे हम कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, और इसमें हम ये देखेंगे ये समीकरण संगत है या असंगत है। ठीक है, इतना आपको करना है। जो आंसर आएगा आपको केवल संगत असंगत कमेंट में करना है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने भी प्रीवियस वीडियो उन्हें आप देखते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।